सोचो जरा, कोई लगेज ब्रांड, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले वीआईपी का नाम ही आएगा। यही है इस कंपनी की पावर। दशकों से ये इंडिया का जाना माना नाम है। ट्रैवल का मतलब ही वीआईपी, लेकिन सिर्फ लोगों का लगाव ही वीआईपी को इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग नहीं बनाता। कंपनी की मार्केट में अच्छी पकड़ है। बजट फ्रेंडली एरिस्टोक्रेट से लेकर स्टाइलिश कैपा तक हर बजट के लिए वीआईपी बैग मिल जाएगा। मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वीआईपी इंडस्ट्रीज के स्टॉक को सोचने लायक बनाती है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह ध्यान से देखना जरूरी है। देखते हैं कि क्या वीआईपी इंडस्ट्रीज में रिटर्न देने की पोटेंशियल है। ग्रोथ पोटेंशियल जैसी एक्साइटिंग चीजों पर जाने से पहले हमें सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना होगा। ये वो नंबर्स हैं जो कंपनी की हेल्थ और फ्यूचर पोटेंशियल को दर्शाते हैं। हमें फैक्ट्स देखने होंगे, द फाइनेंशियल्स। घबराओ मत, सिंपल रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट के नंबर्स। ये वो प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। मानो किसी लॉन्ग रोड ट्रिप से पहले कार का इंजन चेक कर रहे हो। जैसे कार का इंजन स्मूथ चलना चाहिए, वैसे ही कंपनी के फाइनेंशियल्स भी स्टेबल और हेल्थी होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, वीआईपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाता है और बताता है कि कंपनी अपने मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल दिखाता है। एक अच्छा बिजनेस मॉडल वो होता है जो सस्टेनेबल हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड कर सके। पीई रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की कमाई के हर रूपी के लिए कितना पे करने को तैयार हैं। ये रेशियो कंपनी की वैल्यूएशन को समझने में मदद करता है। हाई पीई रेशियो मतलब इन्वेस्टर्स कंपनी के फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। यह दर्शाता है कि मार्केट को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल पर भरोसा है। कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती। हर कंपनी में कुछ न कुछ रिस्क्स और वीकनेसेस होते हैं। यह समझना जरूरी है कि कंपनी इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करती है। वीआईपी का डेट टू इक्विटी रेशियो ध्यान रखने वाली चीज है। यह रेशियो बताता है कि कंपनी के पास कितना डेट है और वो अपने इक्विटी के मुकाबले कितना बोरो कर रही है। हाई रेशियो मतलब उन पे काफी डेट है। ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्योंकि हाई डेट का मतलब है कि कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट्स करने पड़ेंगे, जो उनके प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल्स पॉजिटिव पिक्चर दिखाते हैं। वीआईपी ने अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करने में अच्छा काम किया है और उनके पास ग्रोथ पोटेंशियल है। ये सब फैक्टर्स मिलकर एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बड़े इन्वेस्टर्स को अक्सर स्मार्ट मनी कहा जाता है। उनके पास कंपनीज रिसर्च करने वाले एनालिस्ट की टीम्स होती हैं। इसलिए जब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये अच्छा साइन होता है। हाल ही में वीआईपी इंडस्ट्रीज में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। ये कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में बढ़ते कॉन्फिडेंस को दिखाता है। लगता है स्मार्ट मनी वीआईपी पर बीट लगा रहा है। ट्रैवल वेव पर सवार वीआईपी के लिए फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज, एक प्रमुख लगेज ब्रांड, अपने फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है। ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री बूम कर रही है। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल टूरिज्म ने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी है। पहले से ज्यादा इंडियंस ट्रैवल कर रहे हैं। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल दोनों में ही बढ़ोतरी हो रही है। वीआईपी के लिए यह अच्छी खबर है। जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ेगा, लगेज की डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे जैसे लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे, उन्हें ज्यादा लगेज की जरूरत होगी। वीआईपी इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार है। वीआईपी प्रीमियम लगेज मार्केट में भी एंटर कर रहा है। प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री से उन्हें हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचने का मौका मिलेगा। वो नए स्टाइलिश प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स न सिर्फ फंक्शनल हैं, बल्कि दिखने में भी आकर्षक हैं। इससे उन्हें हायर स्पेंडिंग कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी। प्रीमियम कस्टमर्स क्वालिटी और स्टाइल दोनों को महत्व देते हैं। साथ ही वीआईपी इंटरनेशनली एक्सपैंड कर रहा है। ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने से उन्हें नए मार्केट्स में एंट्री मिलेगी। वो साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में न्यू मार्केट्स टारगेट कर रहे हैं। ये रीजन्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं और यहां की पॉपुलेशन ट्रैवल में इंटरेस्टेड है। ये फैक्टर्स ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते यूज के साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज के लिए सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन सेल्स चैनल से उन्हें ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वो इन ट्रेंड्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में हैं।
वीआईपी की स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन उन्हें फ्यूचर में और भी सक्सेसफुल बना सकती है। Breaking news. सफर में रुकावटें, वीआईपी इंडस्ट्रीज के लिए पोटेंशियल रिस्क्स। हर जर्नी में बम्प्स आते हैं। बिजनेसेस के लिए भी यही सच है। वीआईपी के लिए कंपटीशन एक बड़ा चैलेंज है। न्यू प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी अपना गेम इंप्रूव कर रहे हैं। रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट भी एक कंसर्न है। प्लास्टिक, फैब्रिक और मेटल के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ये वीआईपी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकता है। साथ ही इकोनॉमी में स्लो डाउन कंज्यूमर स्पेंडिंग को इंपैक्ट कर सकता है। लोग ट्रैवल प्लान्स पोस्टपोन कर सकते हैं। इससे लगेज सेल्स को नुकसान हो सकता है। फैसला, क्या आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? वीआईपी इंडस्ट्रीज एक ऐसा नाम जो लगेज और ट्रैवल एक्सेसरीज के क्षेत्र में जाना पहचाना है, लेकिन क्या यह आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सही है? आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। तो क्या आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? यह सवाल कई इन्वेस्टर्स के मन में आता है, खासकर जब वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे होते हैं। जवाब फाइनेंस की ज्यादातर चीजों की तरह ये है, इट डिपेंड्स। ये निर्भर करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट कंडीशंस पर। वीआईपी इंडस्ट्रीज के पास बहुत कुछ है। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो कई सालों से मार्केट में है। उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है। वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ मार्केट लीडर हैं। उनके फाइनेंशियल्स हेल्थी हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने स्टेडी ग्रोथ दिखाई है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है, और वो ग्रोइंग ट्रैवल इंडस्ट्री से बेनिफिट लेने के लिए अच्छी पोजीशन में हैं। जैसे जैसे लोग ट्रैवल करना बढ़ा रहे हैं, वीआईपी इंडस्ट्रीज की डिमांड भी बढ़ रही है। हालांकि उनके रिस्क्स भी हैं। कोई भी कंपनी रिस्क फ्री नहीं होती, और वीआईपी इंडस्ट्रीज भी इससे अलग नहीं है। कंपटीशन इंटेंस है और एक्सटर्नल फैक्टर्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट में नए प्लेयर्स आते हैं, कंपटीशन बढ़ता जाता है। अगर आप मीडियम टू हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा एडिशन हो सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि हायर रिस्क का मतलब हायर रिवॉर्ड भी हो सकता है, लेकिन लॉसेस भी हो सकते हैं। हालांकि अपना रिसर्च करना जरूरी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स, मार्केट ट्रेंड्स और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान से एनालाइज करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर विचार करें। एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेता है और अपने पोर्टफोलियो को वाइजली मैनेज करता है।